नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे फलित ज्योतिष पाठ संख्या 92 के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे छठे भाव के कारकत्वों के बारे में। छठे भाव से किन किन बातों का विचार किया जाता है, किन किन प्रश्नों को ढूंढा जाता है, किन किन प्रश्नों का आंसर प्राप्त होता है हमको छठे भाव से, विस्तार पूर्वक हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। हम आपको यही कहेंगे कि अगर आपका ज्योतिष में प्रेम है तो पाठ को क्रमबद्ध तरीके से अगर आप अध्ययन करते रहेंगे, निश्चित है आपका बेसिक तैयार हो जाएगा और उसके बाद फलादेश बहुत अच्छे से हम लोग समझ पाएंगे। देखिए, छठा भाव जहाँ से हम किन किन चीज़ों का विचार करते हैं, हम लोगों ने एक एक शब्दों में अभी तक जाना है। छठे भाव से रोग ऋण शत्रु का विचार करते हैं, एक एक शब्दों में 12 भावों को हम लोगों ने जाना था। अब और विस्तार से जानते हैं कि किस प्रकार से कैसे विचार किया जाता है, क्या क्या विचार किया जाता है। गहराई से अगर कारकत्वों को जान लेंगे तो किसी भी प्रश्न का फलादेश ढूंढने में हमको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अगर ग्रहों के कारकत्वों को, भाव के कारकत्वों को अगर याद रखेंगे तो निश्चित है हमारे लिए सरल हो जाएगा फलादेश करना। हम लोगों ने पहले, देखिए एक बात ये पहले याद रखना है आपको कि छठे भाव की बात हो रही है। यहाँ पर राशि कोई भी आ सकती है, 1 से लेकर 12 राशि तक कोई भी राशि छठे भाव में अंकित हो सकती है। ये नहीं कि अगर 6 नंबर की राशि कन्या राशि 10वें भाव में अगर स्थित हो गई तो आप यहाँ से उस कारकत्व को ढूंढना प्रारंभ कर दें, ऐसा नहीं होगा। प्रथम भाव ये है और ये छठा भाव है, इसी भाव की हम लोग बात करते हैं। इसमें राशि कोई भी हो, इससे मतलब नहीं है, यहाँ पर भाव की बात हो रही है, ये आपको याद रखना है। तो छठे भाव से रोग ऋण और शत्रु की बात होती है और किन किन बातों का विचार किया जाता है इसको हम लोग विस्तार से समझते हैं। रोग ऋण शत्रु ये तो आपने समझ लिया। अब इसके साथ साथ मामा की बात होती है। मामा की बात क्यों होती है? जैसे हम लोगों ने पहले जाना है कि ये प्रथम भाव से अपने आप का विचार करते हैं और तीसरे भाव से हम अपने भाई का विचार करते हैं। यानी ये सुनिश्चित हो गया कि हम तीसरे भाव से अपने पराक्रम की बात करते हैं, भाई की बात करते हैं। इसी प्रकार से हमने ये भी जाना है कि चौथे भाव से हम अपने माता का विचार करते हैं। तो माता के लिए अगर हम चौथे भाव से विचार करेंगे तो 1, 2 और 3 माता के भाई का विचार हम छठे भाव से करेंगे। तो इसलिए माता का भाई हमारा मामा होगा। तो छठा भाव हमारे मामा पक्ष को भी बताता है, मामा से मिलने वाले शुभ व अशुभ फल को भी बताता है। छठे भाव से हम अपने मामा का भी विचार करते हैं। संघर्ष, अब संघर्ष एक ऐसा शब्द है जो कि एक गूढ़ विषय है, इसको समझना पड़ेगा। कैसे? जैसे मान लीजिए 10वां भाव है और 10वां भाव को हम कर्म क्षेत्र कहते हैं और यहां से अगर गिनती प्रारंभ करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9वां भाव होता है। जैसे लग्न का 9वां भाव हमारा भाग्य है, ऐसे कर्म स्थान का 9वां भाव हमारे कर्म क्षेत्र का भाव है, भाग्य है। हमको अपने कार्य क्षेत्र को, कार्य में सफलता पाने के लिए, करियर में सफलता पाने के लिए हम कर्म करते हैं, उसका लाभ कितना प्राप्त होता है या किस प्रकार से हमारा कर्म क्षेत्र है, करियर कैसा है, कितने संघर्ष के बाद हमको करियर में सफलता मिलती है, ये छठा भाव निर्धारित करता है। किसी भी एक भाव की विवेचना करने के लिए उस भाव का 12वां भाव कौन है, उस भाव का 8वां भाव कौन है, उस भाव का छठा भाव कौन है, 9वां कौन है, तीसरा कौन है, इसको सबको गहराई से समझना होगा, तभी आप फलादेश सटीक कर पाएंगे। तो ये 10वें स्थान से 9वां भाव है, तो इसलिए अगर ये अच्छा नहीं है तो निश्चित जातक को कर्म क्षेत्र में संघर्ष करना पड़ेगा। दूसरे नंबर पर लग्न का छठा है। जहां से हम अपने आप की विचार करते हैं, अपने आप का विचार करते हैं, यहाँ का छठा भाव है। अगर ये बलवान नहीं है तो निश्चित है संघर्ष करना पड़ेगा। ये ऋण का भाव क्यों है? ऋण का भाव क्यों कहा गया इसको?
क्योंकि अगर हमारा कर्म क्षेत्र अच्छा नहीं है, हम कैरियर में कमजोर हैं, हमारी अच्छी नौकरी नहीं है, व्यापार अच्छा नहीं है, तो निश्चित है देखिए जो बेसिक खर्चे हैं वो तो मानेंगे नहीं। बच्चे का विवाह करना है तो करना है, अगर कोई बीमारी आ गई तो दवाई करना ही करना है, अगर प्रतिदिन के लिए दाल रोटी के लिए जो भी सामग्री चाहिए वो चाहिए ही चाहिए, बच्चों का पालन पोषण करना ही करना है, शिक्षा करवानी ही करवानी है, तो ये बेसिक जो खर्चे हैं वो कहाँ से पूरे होंगे। अगर इनकम में कमी होगी, कार्य क्षेत्र हमारा अच्छा होगा नहीं, काम हम कर नहीं पाएंगे, कैरियर होगा नहीं, व्यापार होगा नहीं, नौकरी होगी नहीं ठीक से, तो निश्चित है हम जमा पूंजी को, विरासत में जमीन जायदाद जो मिली है उसको नष्ट करेंगे, उसको बेचेंगे, या कर्ज बनते चले जाएंगे अगर नहीं है तो कर्ज का भाव इसीलिए कहा गया है क्योंकि छठा भाव है, ये कर्म स्थान का 9वां भाव है, इसीलिए रोग ऋण और शत्रु। देखिए समर्थ को नहीं दोष गोसाई, बहुत संक्षेप में एक छोटे से शब्द में हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे, मैं आपको समझा देता हूं। कभी सिंह की बलि न सुनी हमने, बकरे ही बलि पर चढ़ाए गए, बलवानों का बाल न बांका हुआ, केचुआ ही बलवानों का बाल न बांका हुआ, निर्बल ही हमेशा सताए गए। कभी सिंह की भी बलि सुनी है आपने? हमेशा बकरे ही बलि पर क्यों चढ़ाए जाते हैं? क्योंकि वो काट नहीं सकते हैं। सिंह को जाओ बलि चढ़ाने के लिए, वो फाड़ के रख देगा, इसलिए कोई नहीं चढ़ाता है सिंह की बलि। हमेशा कमजोर को ही सताया जाता है। टेढ़े पातक का बाल न बांका हुआ, टेढ़ा पेड़ जो होता है उसको कोई नहीं काटता है क्योंकि उसका पट्टा बढ़िया नहीं निकलेगा। सीधे पेड़ों पर आरे चलाए गए, बलवानों का बाल न बांका हुआ, निर्बल ही हमेशा सताए गए। कभी बिख वालों को दूध पिलाया गया, सर्प को लोग दूध पिलाते हैं, विष वालों को दूध पिलाया गया, केचुआ ही कटिया में फंसाए गए। केचुआ को लोग कटिया में फंसा करके मछली पकड़ते हैं और सर्प को दूध पिलाते हैं। इस प्रकार से कहने का मेन तात्पर्य है जब हम सक्षम होंगे, बाबा तुलसीदास ने भी कहा है समर्थ को नहीं दोष गोसाई, जो समर्थवान है उसको कोई दोष नहीं है। तो कहने का मेन ये तात्पर्य है कि, और बुजुर्गों की कहावत है क्या 7-5 लाठी का एक पंच, मतलब जिसके हाथ में लाठी है उसी का पंच है, और जिसके हाथ में लाठी उसी की भैंस। ये सब कहावतें हैं। कहने का मेन तात्पर्य यह है कि अगर आप बलवान हैं, आप सक्षम हैं, तो निश्चित है आपसे शत्रुता भी जल्दी कोई नहीं करेगा। अगर आप कमज़ोर हैं तो कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति भी आपको तिल्ला के चला जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आप कमज़ोर होंगे तभी रोग भी आएगा, तभी शत्रु भी बढ़ेंगे, और तभी रोग ऋण और शत्रु, ये तीनों की वृद्धि होगी। उसके लिए खास करके हमारा सूत्र यह है कि सबसे पहले नंबर पर भाग्य आपका अच्छा होना चाहिए। सबसे पहले नंबर पर लगन, भाग्य। अगर भाग्य आपका अच्छा है तो एक लक्ष्मी 100 दोष को दूर करती है, हम इतना मानते हैं। एक लक्ष्मी 100 दोष को दूर करती है। अगर भाग्य आपका अच्छा है, निश्चित है आप अपने आप में सब सुखी हैं। दूसरे नंबर पर यही रामायण में भी कहा गया है कि पहला सुख हो निर्मल काया, दूजा सुख हो घर में माया, और तीजा सुख सुत आज्ञाकारी, और चौथा सुख सुलक्षणा नारी। तो सबसे पहले नंबर पर प्रथम भाव, जहाँ से हम अपने आप का विचार करते हैं, ये अच्छा होना चाहिए। दूसरे नंबर पर भाग्य अच्छा होना चाहिए, और तीसरे नंबर पर आपका पंचम भाव अच्छा होना चाहिए, प्रारब्ध अच्छा होना चाहिए, जो आप करते हैं उसका लाभ अच्छा मिलता रहे, तो अपने आप सब कुछ ठीक रहेगा। तो अगर छठा भाव अच्छा है तो निश्चित है आपको संघर्ष कम करना पड़ेगा। ये जो संघर्ष की बात आती है वो कम करना पड़ेगा, और यहीं से फिर कफ, शरीर के अंग में सूजन, किसी भी अंग में सूजन, अगर सूजन की बात होती है तो यहीं से विचार किया जाता है। कफ जो होता है, क्योंकि ये अगर यहाँ से हम पेट की बात करते हैं तो पेट, चेस्ट यही है, तो यहाँ से ही हम कफ की बात करते हैं। कफ से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो उसके लिए छठे भाव को देखा जाएगा। उग्रपन, हम कितने उग्र हैं और कितने सौम्य हैं, इसका भी विचार छठे भाव से ही किया जाएगा। पागलपन, देखिए पागलपन दिमागी स्थिति का ठीक ना होना, या हो जाना बीच में पागल और कुछ दिन बाद ठीक भी हो जाना। अब पागलपन क्या है?
ये भी एक जीवन का संघर्ष है। व्यक्ति को अपने कर्मों के आधार जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। किसी भी प्रकार का ऐसा कोई जैसे किसी अंग में कोई परेशानी आ जाए, माइंड से संबंधित व्यक्ति डिस्टर्ब हो जाए, या ऐसी कोई दुर्व्यवस्था बन जाती है जिसमें जातक को संघर्ष करना पड़ता है, उसमें एक पागलपन भी आता है, या शरीर के किसी अंग की क्षति हो जाना, वो भी एक संघर्ष है। जीवन में संघर्ष जहां पर आया वो समझ जाइए कि ये छठा भाव से ही विचार करना है, क्योंकि ये दशाओं के वश, जैसे हर एक भाव की दशा होती है, कौन सी दशा किस भाव के लिए अच्छी है और किस भाव के लिए खराब है। हो सकता है कि इस भाव के स्वामी की स्थिति ठीक ना हो, या इस भाव के स्वामी शुभ स्थिति में ना हो और उनकी दशा मिल जाए, तो निश्चित है उस समय पर परेशानी आ सकती है। इस भाव से संबंधित जब भी परेशानी आएगी उस समय पर व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ सकता है। तो पागलपन, फोड़ा फुंसी, छोटे मोटे फोड़े फुंसी आदि इत्यादि, वो भी एक संघर्ष ही है। एलर्जी हो जाना, शत्रुता, देखिए शत्रुता भी एक संघर्ष है। प्लान बनाना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, बार बार कोर्ट कचहरी आदि इत्यादि जाना पड़ता है, वो भी एक जीवन का संघर्ष है। बार बार कोर्ट के केस के लिए जाना, रणनीति तैयार करना, कहाँ से अपने आप को बचाना पड़ता है कि कहीं शत्रु यहाँ से वार ना कर दे, कहीं यहाँ से वार ना कर दे। किसी भी फील्ड में, चाहे वो आपके कार्य क्षेत्र में ही क्यों ना हो, चाहे आपके जूनियर सीनियर की छोटी छोटी लड़ाइयाँ क्यों ना हो, उस पर भी आपको टारगेट बनाना पड़ता है कि हमारा जूनियर यहाँ पर कहाँ से वार कर सकता है, क्या हमारी कंप्लेंट कर सकता है, क्या हमारे साथ किस तरह की प्लानिंग करके आगे निकल सकता है। ये भी एक संघर्ष है। इसका सबका विचार छठे भाव से किया जाता है। तो संघर्ष से संबंधित जितनी बातें आएंगी वो छठे भाव से किया जाएगा। कंजूसी की बात जब आती है तो ये भी छठे भाव से ही किया जाता है। कंजूसी के लिए और भी बहुत सारे योग बताए गए हैं। ऐसा भी शास्त्रकार कहते हैं तीसरे भाव में चंद्रमा हो तो जातक कंजूस होता है, और पढ़ने वाले चंद्रमा व लग्न पर प्रभाव या चतुर्थ पर प्रभाव, द्वितीय स्थान पर प्रभाव भी जातक को कंजूस बनाता है। लेकिन छठे भाव को भी कंजूसी के लिए देखा जाता है। अन्न की व्यवस्था या परिश्रम की व्यवस्था का विचार भी हम लोग छठे भाव से करते हैं। क्षय रोग, शरीर में किसी भी प्रकार का क्षय रोग हो जाना, उसके ग्रह कारक कौन है, लेकिन भाव छठा है, हो जाता है, ठीक भी हो जाता है। गर्मी से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न है, गर्मी से कई बार जख्म भी होते हैं, फोड़े फुंसी निकल आते हैं, या गर्मी से छाले पड़ जाते हैं आदि इत्यादि, इससे संबंधित कोई भी प्रश्न है तो छठे भाव से। जख्म, शरीर में जख्म होता है, उसका भी विचार, छोटी मोटी जो भी परेशानियां हैं छठे भाव से विचार किया जाता है। अकाल भोजन, अब यहाँ पर ये अकाल भोजन का तात्पर्य कुछ इस प्रकार से है, अगर आपसे कोई प्रश्न करता है या आप बिना प्रश्न किए ये बता देते हैं कि आपके भोजन की प्रक्रिया ठीक नहीं है, तो सामने वाले व्यक्ति को आश्चर्य लगेगा, लेकिन इसको छठे भाव से विचार किया जाता है। छठा भाव अगर डिस्टर्ब है, छठा भाव अगर प्रभावित है, तो कहीं ना कहीं ऐसे जातक का भोजन करने का जो टाइम टेबल होगा वो ठीक नहीं होगा। कभी 2 बजे खाएंगे, कभी नहीं खाएंगे, मतलब उसका जो तालमेल है सटीक नियम नहीं होगा। एक क्रम जो टाइम बनाया जाता है कि हमको 1 बजे भोजन कर लेना है तो कर लेना है, 1 से 2 के बीच में भोजन कर लेना है, शाम को 9 बजे से 10 बजे के बीच में भोजन कर लेना है। कुछ लोगों का नियम होता है और कुछ लोगों का कुछ नहीं पता होता है, कभी भी खाया नहीं खाया, चाय और समोसे से काम चला रहे हैं, तो इसका विचार भी छठे भाव से किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये छठा भाव है जो कि रोग को दर्शाता है, रोग को दर्शाता है। हमारे तन भाव से छठा भाव है, लग्न से छठा भाव है, और ये जब डिसबैलेंस होगा तभी रोग जन्म लेगा। तो ये अगर पीड़ित है, प्रभावित है, तो ऐसे जातक का खान पीन टाइम टेबल ठीक नहीं होता है। तो भोजन का अकाल,
कला से भ्रष्ट हो जाना, कला से भ्रष्ट यानी कुछ लोग, देखिए ये तीसरा स्थान है जहां से हम अपने कला का विचार करते हैं। अब तीसरे से चौथा भाव ये है, तीसरे से चौथा भाव यानी सुख भाव है, कला का सुख। अब ये अगर प्रभावित होगा तो गला कितना भी अच्छा आपका क्यों ना हो, लेकिन जब आपको परफॉर्मेंस करना होगा तब नहीं कर पाएंगे, आप डिसबैलेंस हो जाएंगे, अपना जो गुण है वो आप नहीं प्रदर्शित कर पाएंगे। कला से भ्रष्ट हो जाना एक शब्द, मतलब आपके अंदर भले ही अच्छाई हो, बहुत अच्छी तैयारी कर रखी हो, आपका स्वर भी बहुत सुंदर हो, लेकिन जब आपको अपने स्वर को प्रदर्शित करने का नंबर आएगा तब आप नहीं कर पाएंगे, वहां भ्रष्ट हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। अपने यश की रक्षा, आपका मान सम्मान अच्छा है और आपकी प्रतिष्ठा अच्छी है, आपके परिवार की प्रतिष्ठा अच्छी है, तो उसको और आगे बढ़ा पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, उसका विचार भी आपको यहीं से करना है। आपके यश की रक्षा, जो भी मान सम्मान प्रतिष्ठा आपको मिली है उसको बराबर आप ले पाएंगे कि नहीं, ले जा पाएंगे कि नहीं। जैसे मान लीजिए आपको किसी पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो गई तो उसको आप संभाल पाएंगे या छत्र आपका छीन जाएगा। अपने यश, जो आपको यश मिला है उसको आप बराबर कंटिन्यू रख पाएंगे, उसमें और वृद्धि कर पाएंगे या वो कुछ टाइम के बाद चला जाएगा। इसकी भी बात हम छठे भाव से करते हैं। महान निंदा, महान निंदा, अगर इसका ये विषय कुछ इस प्रकार से है, निंदा मतलब कोई भी व्यक्ति, आप किसी व्यक्ति के निंदा करने के कारक बनते हैं या आप ऐसा कोई कार्य करते हैं जिसमें आपकी महान निंदा होती है। अपनी कर्म, आपके कर्म दर्शाते हैं, क्योंकि ये कर्म स्थान से 9वां भाव है, आपके कार्य ही दर्शाएंगे कि आप को प्रशंसा मिलेगी, आपकी निंदा होगी। महान निंदा, दास। अब देखिए इसको आगे और आप लोग समझेंगे, वैसे भी अगर कर्म क्षेत्र वाला पाठ अगर आपने पढ़े हों, आप पढ़े होंगे तो निश्चित उसमें बताया गया है कि छठा भाव अगर कमजोर है, छठा भाव कमजोर है तो निश्चित है ऐसे व्यक्ति को दासता स्वीकार करनी पड़ती है। और अगर लग्न बलवान है तो जातक स्वतंत्र विचारधारा का होता है। अगर लग्न बलवान है तो स्वतंत्र विचारधारा का होगा, और अगर छठा भाव कमजोर है तो जातक को दासता स्वीकार करनी पड़ती है, यानी नौकरी करनी पड़ती है, बिजनेस करने में दिक्कत आती है। दासता, किसी की दासता स्वीकार करना पड़ेगा, आपको नौकरी करना पड़ेगा अगर छठा कमजोर है तो। दासता, चोरी, आपके कार्य करने का तरीका भी छठा भाव दर्शाएगा, वहां से आप किस प्रकार का कर्म करते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, छीना झपटी करते हैं, छोटी मोटी चोरियां, बड़ी नहीं छोटी मोटी, आपके कार्य करने की प्रक्रिया को बताएगा छठा भाव कि आप कर्म किस प्रकार का करते हैं, आय का स्रोत आपका क्या है, किस प्रकार से आप करते हैं। विपत्ति, विपत्ति का विचार भी छठे भाव से किया जाता है, किस प्रकार की विपत्ति आई। और भाइयों से झगड़ा आदि, अब यहाँ से भाइयों के साथ लड़ाई झगड़ा का भी विचार किया जाएगा। भाइयों से झगड़ा हो चाहे अन्य किसी भी व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा या शत्रुता की जब बात आएगी तो छठे भाव से विचार किया जाएगा। तो ये इतने सारे कारकत्व हैं। देखिए किसी भी भाव विशेष का फलादेश करते समय आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि इस भाव से आठवां भाव कौन सा है, छठा भाव कौन सा है, चौथा कौन सा है, दसम कौन सा है, ये कौन से भाव का 9वां भाव है जिस भाव की हम विचार कर रहे हैं। तो जैसे इस भाव छठे भाव को समझने के लिए हर भाव को माइंड में रखा गया है कि किस भाव से ये छठा है, किस से आठवां है, किस से 9वां है, किस से तीसरा है। जैसे मामा का विचार किया गया तो चौथे भाव से ये तीसरा भाव है, चौथे भाव से माँ का विचार करते हैं तो ये तीसरा भाव है, यहाँ से मामा का विचार करेंगे। इसी प्रकार से आपको हर एक छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ना है। ज्योतिष क्या है, जितना आप अच्छा जोड़ लेंगे, जितना अच्छा इसका तार में तार जोड़ लेंगे,
कहते हैं ना, समुद्र में सुई ढूंढने जैसा है किसी भी एक फलादेश को करना। जो लोग अच्छे से समझ लेते हैं तार में तार जोड़ना, वो बहुत अच्छा फलादेश करते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं। सप्तम भाव के कारकत्वों से संबंधित चर्चाएं होंगी वहां पर। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। भूमि, भवन, वाहन, धन, संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद अमरीश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्पदोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।